हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मुगल वंश शासन एवं प्रशासन से संबंधित कुल 52 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना, तो ये तो सही है। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया, ये भी सही है। वह तैमूर वंश से संबंधित था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि तीनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था? खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था? राणा सांगा था, रुद्रदेव था, या उदय सिंह था, या फिर राणा प्रताप सिंह था? तो हम सभी को पता है वो व्यक्ति कौन था, राणा सांगा। खानवा के युद्ध में इसको हराता है। ठीक है, बाबर ने तो ऐसे अपने जीवन काल में ज़्यादा तो प्रमुख लड़ाई लड़े नहीं, 2-3 ही तो लड़े हैं। ठीक है, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ? पहला है, भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। दूसरा है, स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद निर्माण आरंभ हुआ। इस क्षेत्र में तैमूरी, जिसको हम तिमुरिद भी कह सकते हैं, राजवंश स्थापित हुआ। तो बताएं सर कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका जो है तीसरा सही है। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये दो क्या है, गलत है। आगे है, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा। हुमायूं के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा। दूसरा है, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ था। यह बताना है कि दोनों ऑप्शन सही है, कोई एक गलत, एक कोई सही है या फिर कोई सही भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो आंसर है वो दोनों का दोनों क्या है, सही है। ये बिल्कुल सही है कि 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा था हुमायूं। और दूसरा, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना किससे हुआ था? शेर खां से भी हुआ था। तो ये दोनों क्या है, सही है। तो 4 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? जोधाबाई महल में, पंचमहल में, इबादत खाना में, या बुलंद दरवाज़ा में? तो ये जो अकबर था, अपना धार्मिक विचार विमर्श जो करता था वो कहाँ करता था? ये करता था आपका इबादत खाना में। कहाँ पे करता था? इबादत खाना में, यानी कि 5 का हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह और अकबर? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा शेर शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ मिलान करना है। इधर कुछ लड़ाइयाँ कुछ दी गई हैं और इधर ये किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ठीक है, इस बार फिर देखेंगे खानवा का जो युद्ध होता है वो कब होता है। तो देखेंगे खानवा का जो युद्ध होता है वो होता है 27 में। 26 में पानीपत का, फिर खानवा का युद्ध 1527 में। ठीक है, इसके बाद फिर चौसा का युद्ध है और फिर कन्नौज का युद्ध है। तो चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध हो जाएगा आपका 1540 में। ठीक है, तो ये सही क्रम है, आप यहाँ पे मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के से संबंध करेंगे? किससे रिलेट है ये? अलाउद्दीन खिलजी से, मोहम्मद बिन तुगलक से, शेरशाह सूरी से, या फिर औरंगजेब से? ठीक है, तो चलिए बताइए इसमें आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? दिल्ली की किला एक कुहुन मस्जिद, जौनपुर का अटाला मस्जिद, गौर की बारो सोना मस्जिद, या दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद? तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका
दिल्ली की किला-ए-कुना मस्जिद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? जरी कलम। ठीक है, जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, किसको की गई थी? किस सम्राट अकबर द्वारा किसको की गई थी? मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल समद या फिर मीर सैयद अली? तो ये व्यक्ति थे मोहम्मद हुसैन। ठीक है, इन्हीं को सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखते हैं। आईन अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही आसान सवाल है, आईन अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक, आगे है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन लगभग 1600 के आसपास हुआ था, 1600 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो उसमें कौन थे? तो उसमें थे अकबर। कौन थे? अकबर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? आगरा में, अजमेर में या फिर दिल्ली में या फिर फतेहपुर सीकरी में? तो यहाँ पे देखेंगे कि जहांगीर ने सर थॉमस रो को अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। ठीक है, यहाँ पे 13 का 20 सही है। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1582 ईस्वी में। ठीक है, डी नंबर सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा निरंतरता की कड़ी थी? बीरबल, टोडरमल, भगवान दास या फिर भारमल? इसका जो सही आंसर है वो है आपका टोडरमल। ठीक है, 15 का बी, टोडरमल। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है? पंचमहल, दीवान खास, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा? तो अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है, ये आपको बतानी है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है आपका पंचमहल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिंच था, सर थॉमस रो था, जॉन हॉकिंस था या पीटर मुंडी था? तो ये इसका जो सही आंसर है वो है आपका रॉल्फ फिंच। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ये बताना है आपको कि दो अस्पा एवं सिंह अस्था प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो ये जो है ना आपका दो अस्पा और एवं सिंह अस्था अस्पा जो प्रथा था वो शुरू किया था जहांगीर ने। कौन किया था? जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? ये व्यक्ति करने वाले थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है? महाभारत के फारसी अनुवाद जो किया गया था उसका शीर्षक क्या है? शीर्षक क्या रखा गया था? तो इसका जो शीर्षक रखा गया था वो रखा गया था रजनामा। रजनामा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कैप्टन विलियम हॉकिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, वह व्यक्ति कौन है? तो वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 23 नंबर में है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, किला-ए-कुना मस्जिद दिल्ली? तो देखेंगे आप कि जो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा जो किया गया निर्माण है मस्जिद का वो है आपका जामा मस्जिद जो दिल्ली में है। ठीक है, तो यहाँ पे 23 का ए सही हो जाएगा। 24 नंबर कहता है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो आपको बताना है कि पहले कौन हुआ उसके बाद फिर कौन हुआ, क्रम से आपको बताना है। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पे कि सबसे पहले वो जो युद्ध करता है वो है देवरा का युद्ध, फिर चौसा लड़ता है, फिर कनौज और फिर सरहिंद। तो ऑप्शन में यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। पहले देवरा है,
फिर चौसा है, फिर कन्नौज है, फिर सरींद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर। यहाँ पे इधर सम्राट दिया हुआ है, ठीक है, और इधर मकबरा का नाम दिया है, बताना है कि कौन सा सम्राट किससे मकबरे से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बाबर का संबंध जो होगा आपका काबुल से हो जाएगा। ठीक है, बाकी अकबर का सिकंदर से हो जाएगा, सिकंदरा में हो जाएगा ये। और सी का हो जाएगा आपका जहांगीर, है ना, जहांगीर हो जाना चाहिए, हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपका लाहौर। और शाहजहाँ बच गया फिर जो आगरा। ठीक है, तो ये इसके मकबरे और इधर सम्राट से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा हो जाएगा, इधर ए का 3 है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 बी में दिख रहा है, यानी कि बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? आसान सा सवाल है। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाए थे औरंगजेब। कौन करवाए थे? औरंगजेब। बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में देखेंगे लाल किला है, लाल किले में ही क्या है, मस्जिद का मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति भी थे औरंगजेब। ठीक है, 27 का डी हो जाएगा। ठीक है, लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 28 नंबर। इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? बताना है कि इनमें से किसने बाबर को हराया था सर-ए-पुल के युद्ध में। कौन हराया था इसको? तो देखेंगे इसका जो व्यक्तित्व हराने वाले वो थे शैबानी खां। कौन थे? शैबानी खां। 28 का बी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 29 नंबर में निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? किस युद्ध में बताना है कि एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था? तो ये था युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो ये थे व्यक्ति जहांगीर। जहांगीर का जो युग था वो चित्रकला से संबंधित था, यानी कि जहांगीर को चित्रकला से बहुत प्रेम था, लगाव था। ठीक है, 31 नंबर में है बाबर ने अपना बाबरनामा ने किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बाबर ने अपने बाबरनामा में हिंदू राज्य का उल्लेख जो किया है वो किस में किया है, किस राज्य को किया है हिंदू राज्य के बारे में? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़ या कश्मीर? तो इसमें देखेंगे कि जो मेवाड़ है उसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्ति की थी? किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को क्या किया था, नियुक्त किया था? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर शाहजहां? तो यहाँ पे देखेंगे कि औरंगजेब इसका सही आंसर है, 32 का बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या फिर शेर शाह? तो ये जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ था ना वो था आपका इसमें से शेर शाह। ठीक है, 34 नंबर है मुगल शासक ने मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, क्या कहलाता था? रुपया, दाम या शमसी या टंका? तो जो ये कहा जाता था वो कहा जाता था दाम। ठीक है, 34 का हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, चलिए देखते हैं 35 नंबर क्या है। 35 नंबर में है बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों को नेतृत्व किया था? हरनाथ, जगन्नाथ, कविंद्राचार्य या कवि हरिराम? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कविंद्राचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 36 नंबर। निम्नलिखित में से किस वंश ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? बुंदेलों ने, कछवाहों ने, राठौरों ने या फिर सिसोदियों से? ठीक है, आपको बताना है कि किस वंश ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौरों से या फिर सिसोदियों से? तो ये जो संबंध स्थापित किया था वैवाहिक संबंध ये था कछवाहों से, यानी कि 36 का बी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था?
बताना है किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा का कर जो समाप्त कर दिया था, जो कर था, टैक्स था, वो क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो ये समाप्त करने वाले व्यक्ति थे हमारा अकबर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था? प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था या कहा जा सकता है, किसको हम कह सकते हैं? तो ये थे अकबर। ठीक है, 38 का हो जाएगा यहाँ पे सी, अकबर। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, कौन था? अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो ये व्यक्ति थे मीर बख्शी। मीर बख्शी, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर से यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, मिलान करना है। इधर स्मारक दिया हुआ है, इधर उसके निर्माता हैं, कौन है वो बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले जो अलाई दरवाज़ा है, ठीक है, अलाई दरवाज़ा, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी करते हैं। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर जो सीकरी में है, वो अकबर कहीं करते हैं। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा होता है। ठीक है, बाकी मोती मस्जिद जो है वो दिल्ली में जो है वो आपका औरंगजेब करते हैं। ठीक है, तो मोती मस्जिद दो है, ध्यान रखिए। आगरा वाला जो है वो शाहजहाँ करवाते हैं, और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है वो औरंगजेब करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मिलान में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, मोती मस्जिद दो है, एक आगरा है जो कि शाहजहाँ भी उसको निर्माण किए हैं, और जो मोती मस्जिद दिल्ली में है उसका निर्माण औरंगजेब किए हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 41 नंबर में है, मुगल कालीन प्रशासन में परगना किसे कहते हैं? मुगल कालीन प्रशासन में परगना किसे कहते हैं? कई गांव के समूह को, जिलों को, प्रांतों को, या मात्र एक गांव को? तो यहाँ पे देखेंगे, कई गांवों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? परगना। कई गांवों के समूह को क्या कहा जाता था मुगल कालीन में? परगना। ठीक है, अभी कैसे कहते हैं? अभी परगना को क्या कहते हैं? कई जिलों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? आज परगना कहते हैं। जैसे कि हुई उसी छोटा नागपुर परगना, परमंडल, उसी को कह रहे हैं ना। चलिए आगे है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने प्रथम हजरत आला की उपाधि स्वीकृत की और बाद में सुल्तान की? ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे सही, इसका आंसर जो होगा, सही आंसर होगा वो शेरशाह सूरी हो जाएगा। ठीक है, 42 का सी सही आंसर है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, कौन था? अकबर था, शाहजहाँ, औरंगजेब, या बहादुर शाह? तो ये व्यक्ति थे अकबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, क्या था? सेनाधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य था, या फिर लोक आचरण अधिकारी थे, या फिर पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी था? तो ये जो थे वो थे लोक आचरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 45 नंबर में है, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? तो ये थे जहाँ आरा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा, ध्यान रखिएगा, सिजदा समाप्त कर दिया था? किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया था, क्या सिजदा शुरुआत किया गया था, और समाप्त किसके द्वारा किया गया था? ये देखेंगे, समाप्त करने वाला व्यक्ति था शाहजहाँ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 47 नंबर में है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो ये आश्रय लेने वाले व्यक्ति थे सुलेमान सिको। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। इनमें से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो ये दिए थे दारा सिको। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है। मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है, क्या इंगित करता है? मदद मांस मुगल प्रशासन में, तो ये इंगित करता है आपका विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुरुक्त भूमि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वह थे, क्या थे? तो औरंगजेब ने दक्षिण में जो दो राज्य विजित किए थे वे थे आपका बीजापुर और गोलकुंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का अंतिम दूसरा प्रश्न, ठीक है, 51 नंबर में है, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तब देखेंगे कि जब कन्नौज का युद्ध होता है
और हारने के बाद फिर यहाँ से इसको बाहर भेज दिया जाता है ना। तो बताइए कि कन्नौज का जो युद्ध हुआ था उसमें इसको कौन हराया था। 52 नंबर में निम्न से कौन सा राज्य शाहजहाँ के साम्राज्य का सर्वप्रथम अभिनंग बन गया था। गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर। तो इसका सही आंसर है आपका अहमदनगर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कुछ कुछ युद्ध दिया हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, खानवा का युद्ध फिर उसके बाद तुरंत कंटिन्यू 27 में, और चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध हो जाएगा आपका 29 में। ठीक है, तो ये क्रम से 4 युद्ध हैं किसका, बाबर का। ठीक है, और उसके बाद फिर चौसा का युद्ध हो जाएगा आपको 39 में, और कन्नौज का 1540 में। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद इधर है कि कौन सा शासक का मकबरा कहाँ पे है। जैसे कि बाबर का मकबरा कहाँ पे है, काबुल में या फिर आगरा में भी है। और हुमायूं का कहाँ है, दिल्ली में। अकबर का सिकंदरा में, सिकंदरा को ही हम लोग आज आगरा के नाम से जानते हैं। जहांगीर का कहाँ है, लाहौर में, जिसको शाहजहाँ के नाम से जानते थे। शाहजहाँ का कहाँ है, ये आगरा में है। और औरंगजेब का औरंगाबाद में, जो कि दौलताबाद के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये भी कुछ मुगल शासक इंपॉर्टेंट है जिसका मकबरा के बारे में पता होना चाहिए। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध यहाँ दिया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 52 MCQ मुगल शासन से, प्रशासन और शासन से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।